बाकी सब लोग कहाँ हैं? सिर्फ 5 ही बच्चे हैं, बाकी सब कहाँ हैं? यस मैम। ओके, आज हम लोग प्रैक्टिकल 15 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल 15 में हमारा क्या है कि हमें टू डिटरमाइन द सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना। ठीक है, हमने सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल में ये बताया था कि सरफेस क्या होता है। सरफेस हमारा कोई भी चीज जिसका कांटेक्ट गैसियस से है, एक गैसियस एनवायरनमेंट से है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस। और जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस वो होता है जिसका कांटेक्ट जो है किसी भी दूसरे मैटर से हो। उसमें सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी, मगर दो इनविजिबल कांटेक्ट हो तो उसके लिए हमने कौन सा वर्ड किया था? इंटरफेस। फिर हमने बताया था गैसेस जो होती हैं अगर मिसिबल है आपस में तो उनके लिए हम ना सरफेस वर्ड यूज करते हैं ना इंटरफेस, क्योंकि गैसेस जनरली मिसिबल होती हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि इंटरफेशियल फिनोमेना में जब दो इमिसिबल लिक्विड के बीच एक टाइट लेयर फॉर्म हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। राइट, तो हमने ये सिर्फ पढ़ा था और हमने आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें सरफेस टेंशन हमने आप लोगों ने करना सीखा था ड्रॉप काउंट मेथड से, ड्रॉप वेट मेथड से आपने इंटरफेशियल टेंशन निकालना सीखा था। हमने बताया था कि एक सरफेक्टेंट जो होता है वो इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है। ठीक है, हमने बताया था सरफेक्टेंट कौन से एजेंट होते हैं? सरफेक्टेंट वो एजेंट्स होते हैं जो किसी दो इमिसिबल लेयर के बीच जो इंटरफेस है, यानी जो टाइम बाउंड लेयर है, जो उन दोनों लेयर्स को रिजिड करके अलग अलग करके रख रही है, तो इंटरफेशियल के लिए हमने बताया था सर्फेक्टेंट कौन से होते हैं जो इंटरफेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि इंटरफेस यूज करने से क्या होता है कि दो इमिसिबल लेयर जो है वो आपस में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो हम इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि हाउ एक्चुअली सरफेक्टेंट वर्क, क्योंकि हम जो है जब बात करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड की, दैट इज ऑयल एंड वाटर। ठीक है, देन वी नो कि ऑयल और वाटर दोनों जो है ऑपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारे कॉस्मेटिकल्स में यूज होते हैं लाइक क्रीम्स, कोल्ड क्रीम्स, वैनिशिंग क्रीम, हेयर कंडीशनर, इन सबको जो है वाटर एक पोलर और एक नॉन पोलर फेस से बनाया जाता है। ठीक है, दोनों चीजें यूज करके ही हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम हमारा इमल्शन है, वाटर एंड ऑयल क्रीम आती है, ऑयल इन वाटर गर्मियों में यूज करते हैं। जैसे फेयर एंड लवली यूज करते हैं तो फेयर एंड लवली जो है एक इमल्शन है, दैट इज अ वैनिशिंग क्रीम। ठीक है, जिसमें मेजर क्वांटिटी वाटर है, स्मॉल ड्रॉपलेट हमारे ऑयल के हैं। बट जब हम बात करते हैं कोल्ड क्रीम की, तो कोल्ड क्रीम हम जो है ठंडे में यूज करते हैं ताकि जो हमारा मॉइस्चर लॉस है स्किन से वो हम रिटेन कर सके। तो कोल्ड क्रीम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। कोल्ड क्रीम मगर हमारा जो है हमारा उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर कम होता है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमेना एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। और हम सरफेक्टेंट से क्या ऐसा होता है सरफेक्टेंट से कि दोनों मिसिबल हो जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हाँ मैम।
हाँ, क्या कर रहे थे? सो रहे थे गोविंद? अच्छा चलो, स्क्रीन दिख रही है? ने गाजर का हलवा बनाया था, उसमें आपका फोन आया था ना। खाओगे? तो स्वागत है आपका अपने चैनल केरल फार्मा में। सुनाई दे रहा है? तो आज हम अपने चैनल पे पहली बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे सरफेस एंड इंटरफेस। तो हमने अभी यूनिट अपनी कवर की है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। इसके आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्या होते हैं, फिर इसके बाद हमारे सरफेक्टेंट क्या होते हैं और सरफेक्टेंट हमारे दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उसको आपस में मिलाने में जो हेल्पफुल होते हैं वो भी हम करके देखेंगे कि आखिर कैसे सरफेक्टेंट दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाता है। और यहाँ पे हम इमिसिबल लिक्विड के लिए एक लेंगे हम वाटर और दूसरा हम लेंगे ऑयल। तो चलिए, ये हमारा वाटर है, यहाँ पे ऑयल है यहाँ पे हमारा, और हम इसमें थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा वाटर ऐड कर लेते हैं। ये हमारा वाटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं दो चीजों को। आज हम इसमें सारे टॉपिक अपने कवर कर लेंगे प्रैक्टिकली देख के। तो पहले हम समझते हैं सरफेस क्या होता है। तो सरफेस हमने फ्रेंड्स पढ़ा था कि क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है इसके ऊपर की जो हमारी लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं सरफेस। जैसे इसके लेयर की हमारी लेयर सरफेस, क्योंकि अभी इनके ऊपर कोई और दूसरा लिक्विड नहीं है इसलिए ये हमारा सरफेस कहलाता है। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एयर है, खाली जगह है, तो ये हमारा सरफेस है। अब इंटरफेस क्या होता है, अगर इसके ऊपर हम कोई और लिक्विड डाल दें तो वो और लिक्विड क्या होगा, आपस में डिसॉल्व होगा नहीं, और वो क्या करेंगे फिर एक दूसरे के बीच में एक ऐसी लेयर बनाते हैं उसको हम। गोविंद आवाज आ रही है ना? हाँ मैम आ रही है। वीडियो की भी आ रही है ना? हाँ मैम। इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे सरफेस और इंटरफेस हो गए। अब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे, दो इमिसिबल लिक्विड देखते हैं कैसे। तो ये हमारा ये वाटर है, अब ये हमारा ऑयल है। अब हम ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं, फिर आप देखना कि आपस में मिक्सिंग होगा क्योंकि ये दोनों इमिसिबल लिक्विड है, इन दोनों का नेचर भी डिफरेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। हमने ऑयल वाटर में डाल दिया है, उसके बाद हम इसको डिसॉल्व करने की नाकाम कोशिश करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑयल जो है इसकी लेयर पे ऊपर ऊपर देखिए तैर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ के बीच में एक लेयर बन गई है ये। हाँ, अब आपको दिख रहा है नीचे जो चमक आ रही है वो सिर्फ लाइट की वजह से आ रही है, वरना यहाँ पे ये लेयर आपको दिखाई दे रही होगी। ऑयल हमारा ऊपर ऊपर तैर रहा है और पानी हमारे नीचे। तो ये हमारे अलग अलग बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सरफेक्टेंट क्या होता है। ये तो हमने देख लिया, दो इमिसिबल लिक्विड, इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि दो सॉल्यूशन इसमें मिल गए हैं। यहाँ पे आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये है इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल लिक्विड को हम मिक्स कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सरफेक्टेंट के बारे में। यहाँ पे एक और चीज फ्रेंड्स आप समझिए कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन भी यही होता है जब किसी एक लिक्विड के ऊपर कोई दूसरी चीज डिपॉजिट हो जाती है, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होती है, उसके सरफेस पे से चिपकी हुई है। अब हम ये दोनों सरफेस जो दोनों लिक्विड हमारे इसको हम मिक्स करने के लिए सरफेक्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ सरफेक्टेंट के रूप में हम क्या ले लेते हैं, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले लेते हैं। हर आवाज कहाँ चली गई मैम? आवाज नहीं आ रही मैम। क्या माता जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही थी? अब ये अच्छे से वॉइस नहीं आ रही मैम। ये तो नहीं आ रही थी मैम। वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते थे, वो यहाँ पे मिक्स हो चुके दिख हैं। रहा है? इसकी हेल्प से, हमारे सरफेक्टेंट की हेल्प से। तो देख, इन दोनों का आ रही है आवाज? तो देखते हैं हमने गोविंद अब आवाज आ रही यस है? मैम आ रही है, यस मैम आ रही है। में डाल दिया है, उसके बाद हम इसको डिसॉल्व करने की नाकाम कोशिश करते हैं। और ये देखिए
यहाँ पे हमारा ऑयल जो है इसकी लेयर पे ऊपर ऊपर देखिए तैर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ के बीच में एक लेयर बन गई है ये। हाँ, अब आपको दिख रहा है नीचे जो चमक आ रही है वो सिर्फ लाइट की वजह से आ रही है, वरना यहाँ पे ये लेयर आपको दिखाई दे रही होगी। ऑयल हमारा ऊपर ऊपर तैर रहा है और पानी हमारा नीचे है। तो ये हमारे अलग अलग बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सरफेक्टेंट क्या होते हैं। ये तो हमने देख लिया, दो इमिसिबल लिक्विड थे। इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि दो सॉल्यूशन इसमें मिल गए हैं। यहाँ पे आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। ये क्या है? इमिसिबल लिक्विड है। अब इमिसिबल लिक्विड को हम मिक्स कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सरफेक्टेंट के बारे में। यहाँ पे एक और चीज फ्रेंड्स आप समझिए कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन भी यही होता है जब किसी लिक्विड के ऊपर कोई दूसरी चीज डिपॉजिट हो जाती है, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होती है, उसके सरफेस पे से चिपकी हुई है। अब हम इन दोनों सरफेस दोनों लिक्विड हमारे इमिसिबल, इनको हम मिक्स करने के लिए सरफेक्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ सरफेक्टेंट के रूप में हम क्या ले लेते हैं? कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले लेते हैं। हमने हर घर में ये प्रेजेंट होता है डिटर्जेंट पाउडर। तो हम चलिए इसके लिए कुछ डेमो ले लेते हैं। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं, कंपनी इस पे डिपेंड नहीं करती है। हमने यहाँ पे थोड़ा ये निकाल लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको सरफेक्टेंट को हम इसमें जैसे ही डालेंगे ये हमारा मिक्स हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सरफेक्टेंट जो होते हैं वो रियल में वर्क करते हैं, उनसे सच में मिक्स होता है। तो चलिए देखते हैं करके कि आखिर ये मिक्स होता है कि नहीं होता है। तो चलिए ये हमारा सरफेक्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा लेके और इसमें मिला देते हैं। सरफेक्टेंट हमने डाल दिया 2 इमिसिबल लिक्विड में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये अच्छे से ऑयल एंड वाटर, ये जो इमिसिबल लिक्विड थे वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते थे, वो यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। किसकी हेल्प से? हमारे सरफेक्टेंट की हेल्प से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे हमको मतलब पता चल गया कि आखिरकार सरफेक्टेंट जो होते हैं वो दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाने में बहुत हेल्प करते हैं, और इसी को हम सॉल्युबलाइजेशन भी बोलते हैं फ्रेंड। कि जब हमारे दो इमिसिबल लिक्विड हैं वो आपस में मिक्स होने की प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट। अपने इस चैनल को, क्योंकि इस पे वीडियो लेक्चर के कुछ किया था इस चीज को मिलाने में। तो यही हमारा आज का प्रैक्टिकल था, जिसमें हमने देखा कि कैसे सरफेक्टेंट की हेल्प से हम दो इमिसिबल लिक्विड को मिला सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, क्योंकि इस पे वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम प्रैक्टिकल की वीडियोस भी डालते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। समझ में आया? समझ में आया प्रैक्टिकल? उसने एक डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक्चुअल में जो हमारा सरफेक्टेंट है वो वर्क करता है कि नहीं करता है। उसने क्या किया, एक बीकर में ऑयल ले लिया और एक बीकर में वाटर ले लिया, और उसके बाद जो है उसने ऑयल और वाटर को मिक्स कर लिया एक उस चीज में, एक ग्लास में। तो उसने देखा कि दोनों जो ऑयल और वाटर है दे आर बोथ इमिसिबल। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि एक नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर लिया, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्जेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट होता है। उसने उस डिटर्जेंट को उसमें डाला। सरफेक्टेंट ने क्या किया, जो इंटरफेस है वहां पे इंटरफेशियल टेंशन कम किया और दोनों जो है डिसॉल्व हो गए। ठीक है, ऑयल और वाटर आपस में मिसिबल बन गए। तो ये जो फिनोमेना है ऑयल और वाटर मिसिबिलिटी का, ये हमारी जितने भी क्रीम्स होती हैं, हेयर क्रीम्स होती है, मास्क होते हैं, उन सब में जो है ये फिनोमेना यूज किया जाता है कि हम जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट और वाटर को एक्सट्रैक्ट को लेकर जो है एक पर्टिकुलर क्रीम बनाते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। कोई डाउट है इसमें? पवन, तुम भी तो ऐसे वीडियो बना सकते हो। यस मैम, बना सकता हूँ। हाँ, तो तुम भी बनाना। ठीक है, यस मैम। अब क्या करोगे तुम लोग? वाइवा दे हेलो दो। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम न्यू सिंपली वीडियो देखने देखी वाले ना हैं आपने? किस तरह से आप केयरवेल फार्मा के सभी नोट्स को फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। मतलब क्या 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 कह रहे हो पवन? मैम मैं कह रहा था न्यू वीडियो देखी आपने मेरी? नहीं। देख लेना।
करके बोल रही अवनीश 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 सुनाई दे रहा है? चलो अवनीश बताओ सरफेस और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है? अवनीश मैम क्लासेस ऑनलाइन कब तक चलेंगी? अरे आज तो पहला ही दिन हुआ है तुम्हारा ऑनलाइन का। क्या मैम? आज तो फर्स्ट ही डे हुआ है पवन। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कब तक चलेगी? जब तक कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक चलेंगी। एग्जाम मैम ऑनलाइन ही होना है ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऐसा थोड़ा ना होता है मैम, क्लास ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन। तो सेमेस्टर में पूरे सेमेस्टर तुम्हारी ऑफलाइन क्लास चली है, लास्ट में एक महीने अगर ऑनलाइन चली जाएगी तो कुछ पर हो जाएगा। मैम वही तो, लास्ट में महीने में तो पढ़ना होता है। घर पे पढ़ो। अवनीश तुम बोलोगे मैं तुम्हारी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। चलो कनक अनम्यूट करो अपना। कनक तिवारी। यस मैम। कनक सर्फेक्टेंट क्या होता है? व्हाट आर सर्फेक्टेंट कनक? मैम वो कंपाउंड जिनका सरफेस टेंशन लो होता है दो लिक्विड्स के बीच में। लो होता है, कम करते हैं हम। हाँ वही। वही नहीं होता है, टर्म्स यूज किया करो तुम लोग। सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है? क्या मैम? सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है? मैम जिसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्या जिसमें वो क्या मिक्स हो जाता है? जिसमें क्या है वो क्या है? कुछ डिफरेंस होगा ना, जिसमें किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, वो किसके लिए यूज हो रहा है? मैम जैसे शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी होता है ना। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबलाइजेशन में फर्क होता है, क्या होता है फर्क? मैम फिर नहीं पता। सरफेस टेंशन कैसे मेजर करते हैं? कौन कौन से मेथड्स होते हैं सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए? What are the various methods to measure the surface tension? मैम नहीं पता। कुछ पता है? कब पढ़ना स्टार्ट करोगे कनक? जिस दिन पेपर होगा उसके एक दिन पहले? नो मैम, अभी तक तो तबीयत ही खराब चल रही थी तो अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही करा है। कोमल भाटी। Unmute your mic, Komal. यस मैम। बफर्स क्या होता है कोमल? हम जो पीएच को चेंज करता है, कोई भी हम एडिशन करते हैं उसमें एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स का। पीएच को बदल दे वो बफर होता है। अच्छा, एग्जाम्पल बताना बफर कैसे कैसे बनता है?
बफर कैसे बनता है? मैम एसिड और बेस इसमें एडिट करते हैं, उसके बाद वो फिर चेंज होता है। कुछ पढ़ना स्टार्ट किया है कोमल तुमने? तुम्हारी भी तबीयत खराब थी। किया है मैम थोड़ा बहुत तो। कुछ कौन से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है? ऐसे तो फिजिकल में पक्का फेल होना है, पक्का। मैं इंटरनल ना दूं ना तो तुम पास भी नहीं हो पाओ। पॉइंट में भी तुम लोगों की कोई प्रोग्रेस नहीं है। ऑनलाइन क्लास कर दो, ऑफलाइन करा लो, समझा लो, मगर कोई असर नहीं है। बस बातें करनी है लड़कों से, हंसना है और कुछ नहीं करना है। 3 घंटे लैब में बस यही वेस्ट करना है टाइम अपना। दिशांत है? यस मैम। पढ़ा है कुछ तुमने? पढ़ा है मैम, क्या पढ़ना है? फिजिकल में क्या पढ़ा है? फिजिकल में अभी तो सेकंड यूनिट ही पढ़ी है, उनका सेकंड यूनिट। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया? रॉल्स लॉ क्या होता है दिशांत? लॉर्ड्स लॉ पता नहीं मैम, लॉर्ड्स लॉ याद नहीं आ रहा। ये तो फर्स्ट यूनिट में ही है ना, रॉल्स लॉ। मैम इसलिए तो याद नहीं आ रहा क्योंकि पहले पढ़ा था ये। फर्स्ट सेकंड पढ़ी है, वो भी वो तुमने पहले पढ़ा है। आगे तुम्हें थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ना नहीं है। तुम पास कैसे हो गए? मैं 0 भेज दूं? मैं 0 किसके? तुम्हारे मार्क्स। मैम काम पे भेजने अभी अभी थोड़ी जाएंगे मैम मार्क्स। नहीं, हम भेज देंगे, अभी जाए ना जाए। और जो अभी भेजेंगे 0 वो की बाद में जब जाएंगे। भी जाएंगे तब भी भेज देंगे। ओके मैम। पीएच क्या होता है? क्या मैम? पीएच। मैम पीएच वो होता है जो किसी भी कैरेक्टर बताता है कि कोई भी स्पीशीज एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। वेरी गुड। एसिडिक पीएच क्या होता है? मैम जो 7 से नीचे होता है, 7 वेरी गुड। न्यूट्रल होता है और 7 से अबव बेसिक होता है। वीक एसिड और हाई एसिडिक क्या होता है निशान? मैम वीक एसिड जिनकी एसिडिक वैल्यू 7, मैम 7 क्लोज होती है वो वीक होते हैं, और जिनकी 7 से नीचे होती है मतलब 1 या 2 होती है वो मोर एसिडिक होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल बताओगे? न्यूट्रल एग्जाम्पल पीएच का। मैम न्यूट्रल लेमन। नहीं, न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच मैम हमारा मैम ब्लड ब्लड वेरी न्यूट्रल गुड, वेरी गुड। अवनीश, अनम्यूट करो अपना फोन। अवनीश अनम्यूट करो, वरना तुम्हारी ना सुबह अटेंडेंस क्लास में थी थ्योरी में, ना प्रैक्टिकल में लगाऊंगी। गोविंद। हाँ मैम। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मैम जिन दो सॉल्यूशन का सेम वेपर प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाँ। और हाइपोटोनिक में? हाइपरटोनिक में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर उसके अंदर हम आरबीसी को रखते हैं तो वो स्वेल हो जाती है, क्योंकि वो हाई से लो की तरफ जाता है।
हाँ ठीक है, तुम खाना खा लो। खुशबू, यस मैम। खुशबू बफर में हमारे कौन कौन से सॉल्ट्स के बफर बन सकते हैं? मैम वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, वेरी गुड, वीक बेस तो उसका कॉन्जुगेट एसिड, एम्फोटेरिक सॉल्यूशंस होते हैं, और वेरी गुड, दोनों सॉल्ट यानी कि एसिड का भी सॉल्ट ले लो और बेस का भी सॉल्ट ले लो। वेरी गुड। और खुशबू, और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस। हम्म, यस मैम। सही बताया। पीएच को कैसे डिफाइन करेंगे खुशबू? मैम पीएच कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है, नेगेटिव जो लॉगरिथम ऑफ एचाइन कंसंट्रेशन। यस मैम। और हैसेलबैक इक्वेशन किसके लिए होती है? उसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं आप? हेंडरसन बफर इक्वेशन। वेरी गुड। पवन, यस मैम। क्या पढ़ा है? हाँ मैम, क्या पढ़ा है तुमने? अभी मैम थोड़ा बहुत चल ही रहा है, सारे थोड़े थोड़े सब्जेक्ट देख रहा हूँ। चलो मुझे ये बताओ, ब्लड का पीएच कितना होता है पवन? क्या मैम? ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच हम्म, हम 7.4 के करीब होता है। वेरी गुड। यूरिन का पीएच? किसका मैम? यूरिन का। आपने हम क्लास में सारे बताए थे ना, जो आपने लिखवाए थे। हाँ, 6 होता है मैम इसका, तो यूरिन का। 6.82। नहीं 6, हाँ मैम वही थोड़ा अप्रोक्स में मतलब हो जाएगा ना। अगर यूरिन का पीएच कम है 4 से, हाँ जी। तो यानी क्या हो रहा है? एच आयन रिलीज हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है? अगर यूरिन का फिर से पीएच रिपीट करो। एसिडिक है तो यूरिन में पर्सन के एच आयन रिलीज हो रहे हैं या क्या हो रहा है? एच आयन कम है। एच आयन रिलीज हो रहे हैं ना, तभी तो हुआ। यस मैम। तभी तो यूरिन को पीएच एसिडिक बना रहा है। यस और अगर बेसिक है यूरिन का पीएच तो मैम, कम है ना वही तो। एच आयन रिटेन कर रहा है किडनी। यस मैम, एच आयन ज्यादा। शोएब, विवेक, आया लंच दे देकर हूँ। विवेक मिश्रा, यस मैम। विवेक क्या यस पढ़ा मैम। है? विवेक इंटरफेस क्या होता है? मैम इंटरफेस वो सरफेस होता है, जैसे दो लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो फेस होता है, जिस फेस पे वो एक दूसरे से वो होते हैं, जो उनकी बाउंड्री होती है। वेरी गुड। मतलब जैसे अगर कोई भी सॉलिड है वो एयर के कांटेक्ट में है, तो उसका जो आउटर सरफेस होगा वो मतलब वो सरफेस कहा जाएगा। लेकिन अगर इंटरफेस में क्या होता है, अगर दो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड सॉलिड के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरफेस होता है। वेरी गुड। सरफेस टेंशन किन किन मेथड से मेजर करते हैं विवेक? सरफेस टेंशन, ड्रॉप काउंट मेथड, ड्रॉप वेट मेथड और डिनॉट टेंसियोमीटर, कैपिलरी राइज मेथड। गुड।
थैंक यू मैम। फिलहाल के लिए आज हमने सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ठीक है। इसको एक अलग से लिखना है, डेमोन्स्ट्रेशन वाले प्रैक्टिकल, ठीक है। और अपना जो है 15 प्रैक्टिकल नेक्स्ट हम एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक पे करेंगे, फिर ये कंप्लीट कर लेना फाइल, ठीक है। फाइल अपनी कंप्लीट कर लेना सब लोग। मैम फाइल तो Yes, थोड़ी बहुत ma'am. चेक हो रखी है, यही रह जाएगा फिर। हाँ 14 तक तो सब प्रैक्टिकल चेक किए ना आप लोगों के? यस मैम 14 वाला शायद नहीं होगा, उस दिन कर ही रहते ना। हाँ तो 14 वाले लिख के कंप्लीट कर लेना और इसको सिर्फ 15 को डिमॉन्स्ट्रेट कर लेना, ठीक है। कंप्लीट तो मैम है। ठीक है, कोई बात नहीं। 15 का मैम भेज दीजिएगा, वो लिख लेंगे फिर। ठीक है ठीक है। Is it a good news or a bad news, sir? क्लास एग्जिट करनी है क्या? अभी रुक जा भाई। क्या हुआ मैम, कुछ शेयरिंग है? चली गई मैम, चली गई लीव करके शायद। चलो फिर चलो अपना, हम भी लीव कर लेते, खाना वाना खाते हैं आराम से, है ना। खाना खाओ मेरे गोविंद तुम। बिस्कुट खा रहा था भाई। मैं तो खाना खा रहा था, ये टाइम होता है अपने तो। हेलो पवन। हेलो। हाँ भाई। हाँ बोल। हेलो। अबे बोल कौन हो आप? देगा। हेलो। मगलर मगलर है। कौन है भाई तू? भाई कोई कंटेंट वंटेंट मिल रहा है गोविंद? घर से कॉलेज की पढ़ाई। अबे मैं तो 21 पढ़ाई नहीं, बाहर ही कॉलेज घूम पढ़। रहा हूँ। हो गई ऑनलाइन क्लास, मजा आ रहा है ना। चल ठीक है, कर दे, एग्जिट कर दे। ठीक। सही है।